हे एवरीवन, तो वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल। और मेरा नाम है शिखा। मैं लेकर के आती हूँ आपके लिए स्टडी रिलेटेड यूज़फुल वीडियोस। तो आप लोग DSSB TGT इंग्लिश का एग्ज़ाम दे चुके हैं और बहुत सारे लोग कट ऑफ पूछ रहे हैं, उसी के बारे में दिन रात सोचते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं को डेडिकेटेड है कि एक्चुअल में उन्हें करना क्या है और क्या नहीं करना है। करना क्या है ये सब बताते हैं, क्या नहीं करना है ये बहुत रेयर लोग बताते हैं। तो आज पहले हम क्या नहीं करना है उसकी बात करेंगे। स्टॉप डे ड्रीमिंग। नंबर 1, डे ड्रीम करना बंद करिए। आपने जो एक्चुअल में परफॉर्म किया होगा, ये बात लोगों को ब्लंट लग सकती है, हार्श लग सकती है, बट स्टिल मैं आपका टाइम वेस्ट करने के बजाय आपको यही सजेस्ट करूँगी, इफ़ यू नो वेयर योर नंबर लाइज, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। क्योंकि आंसर की देख करके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाना कि हाँ यही मैंने भी मार्क किया होगा, यही करेक्ट आंसर है, यही मैंने भी मार्क किया होगा। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। तो आप समझ लो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो अगर आप वो सोच के कि हाँ मेरे 130, 135, 140 बन जाएंगे और मेरा 100% सिलेक्शन होना है, तो मैं क्यों ही पढ़ाई करूँ। तो पहली चीज़, जिसके एक्चुअल में इतने मार्क्स बन रहे होंगे वो अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो आप चलिए मैं मानती हूँ अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया, बट स्टिल आपके पास अगला एग्ज़ाम लाइंड अप है, तो आप उसके लिए भी तैयारी करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ कदम की दूरी से आप रह जाएं, या मान लो आपने 90% सिलेबस तैयार कर रखा है, बस वही से रिलेटेड अगले एग्ज़ाम में पूछा जाना है। अगर आप उसे डेली रिवाइज़ नहीं करोगे तो फिर वो सब भूल जाओगे। तो आई वुड सजेस्ट कि ठीक है, अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आप सेफ़ लाइन में हो, अभी सेफ़ लाइन की भी बात करूँगी, तो फिर उसके बाद में आप किताबों से एकदम टाटा बाय बाय बोल चुके हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको डेली रिवाइज़ करना है। इंग्लिश लिटरेचर ऐसी चीज़ है, उसमें डेट्स हैं, उसमें क्रोनोलॉजी है, उसमें एक ही राइटर के n नंबर ऑफ वर्क्स हैं, तो आपको रिवाइज़ करते रहना है टाइम टू टाइम। ठीक है, और हर एक एग्ज़ाम का, हर एक, चाहे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे ये जॉब बेस्ड जो भी सिलेक्शन बेस्ड जो एग्ज़ाम होंगे, उन सब में ये क्राइटेरिया हो गया है अब कि इन डेप्थ क्वेश्चन पूछते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, लेंदी क्वेश्चन पूछते हैं, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। पूरा उन्होंने नेट का जो ढांचा है, नेट का बेस स्ट्रक्चर जो है उसको वो फॉलो करते हैं। यू कांट डिनाई दैट फैक्ट आफ्टर, स्पेशली आफ्टर अपीयरिंग फॉर DSSB TGT इंग्लिश, है ना। इस फैक्ट से आप डिनाई नहीं कर सकते। नंबर 2, आप अगर आपने आप को 125, 130 कह रहे हो, हमारी मेमोरी की भी एक क्षमता है, एक कैपेसिटी है कि यहीं तक हम लोग रिटेन कर सकते हैं। आप मान लो 200 क्वेश्चन करके आए हो और आपको 100% नहीं, किसी भी आंसर के लिए आप बोल सकते हो कि मेरे 200 में से इतने राइट होंगे और मैं इस पर 100% एग्जैक्टली श्योर हूँ। अनटिल अनलेस आपने कहीं मार्क कर लिए हो वो आंसर्स, तो अलग बात है। मैं मेमोरी रिटेंशन की बात कर रही हूँ। तो आप होपफुल होना अच्छी बात है, लेकिन उस होपफुल होकर के डे ड्रीम करना कि हाँ बस मैं अब ई-डोज़ियर अपडेट करके मुझे बुलाने वाले हैं वो लोग सिलेक्शन के लिए, तो मैं क्यों आगे की पढ़ाई करूँ, वो करना वो गलत चीज़ है। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखिए, जितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है ना, उसका सिर्फ 48% बच्चा एग्ज़ाम देने गया है। 48% अटेंडेंस थी, 48 पॉइंट समथिंग थी। तो आप ये सोच के चल रहे हैं कि कट ऑफ बहुत लो जाएगी और मेरे 100 भी होंगे तो भी मेरा सिलेक्शन डन है। मैं मेल की बात नहीं कर रही हूँ, मेल का तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनके नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो थे, जो अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में, वो भी बहुत कम हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ज़्यादा हैं, तो उनके लिए तो मैं एक बार सोच सकती हूँ कि हाँ कट ऑफ नियर अबाउट रहेगी, क्योंकि पिछला सिलेक्शन ही उनका 81 पे हुआ था। ठीक, तो इसलिए वो एक बार समझे, सोचे ये बारे में, तो अलग बात है। लेकिन अनरिजर्व फीमेल, आपको ये बात गांठ बांध के चलना है कि कट ऑफ वेरी कर सकती है। आप नहीं जानती हो कि गर्ल्स ने, फीमेल्स ने किस लेवल की तैयारी कर रखी है और कहाँ तक कट ऑफ जा सकती है। ठीक, तो हर एक अलग अलग चैनल पे जा करके अपनी कट ऑफ पूछना, कितना सेफ स्कोर है, अपना स्कोर बताना, वो बंद करिए। अपना टाइम वेस्ट मत करिए, शेयर वेस्ट ऑफ टाइम है ये, और कुछ भी नहीं है। आपको कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं है, कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रहेगी। आप अगर मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं, तो आप एक काम करिए, पिछला एग्ज़ाम हुआ है DSSB TGT इंग्लिश का, उसकी कट ऑफ देखना और उससे पहले दिए गए अलग अलग यूट्यूबर्स के प्रेडिक्शंस देखना। सब ने 102, 105, 102, 105 बोला था, किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था 113 जाएगी कट ऑफ। ठीक है, तो इस केस में मैं यही कहूँगी कि
अगर 115 जा रही बहुत अच्छी बात है, मेरे भी मार्क्स उसके नियर अबाउट है, मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा, मैं भला क्यों नहीं चाहूँगी कि सिलेक्शन हो। लेकिन अब उसकी उसकी खुशी में मैं पढ़ाई ना करूँ, ये तो गलत चीज़ है ना। तो मेरा मेन जो बात है, मेरी मेन मोटिव है आज का वीडियो बनाने के लिए, वो यही है कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। और टाइम आपका LT ग्रेड का सिलेबस अगर आप सोच रहे हो उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया है और मुझे इतना ही याद करना है, तो आप बहुत गलतफ़हमी हो। एक काम करिए, आप LT ग्रेड का प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके एक बार देख लेना, आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। उम्मीद है आप इस वीडियो के बाद में अब अगली जगह अगले किसी चैनल पे अपनी कट ऑफ पूछने, अपनी कट ऑफ सर्च करने, मैं देख रही हूँ लोग पूरा एक दो घंटे वेस्ट कर देते हैं यही सर्च स्क्रॉल करते हर एक चैनल पे जा करके अलग अलग पूछते हैं। तो वो प्लीज़ बंद करिए, आपके बेहतर के लिए बोल रही हूँ। और टाइम वेस्ट करके बाद में 5-10 नंबर से किसी और एग्ज़ाम में रह जाओ तो बहुत अफसोस होता है। तो दैट्स सेड, आई विल एंड दिस वीडियो। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सब्सक्रिप्शंस कम आते हैं, व्यूज़ तो अच्छे हैं, लाइक्स भी हैं, बट सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हो, तो प्लीज़ हिट द सब्सक्रिप्शन बटन। मिलते हैं अगली ही किसी इसी तरह की यूज़फुल वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।